Hello students, how are you? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. And what I'm about you? also fine, and today we are going to start our new chapter. And this chapter is about the जेंडर डिफरेंसेस एंड स्टीरियोटाइप। तो इस चैप्टर में हमें दो मेन चीजों पे फोकस करना है। तो दैट मीन्स कि अभी हम थर्ड चैप्टर तक स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, अबाउट स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द वर्क्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बट दिस चैप्टर इज डिफरेंट। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? द रोल प्लेड बाय अ गर्ल और अ बॉय। तो एक लड़की को और एक लड़के को हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तो हमारी सोसाइटी ने उनके लिए क्या क्या काम डिसाइड कर रखे हैं, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. यस, तो आज का जो हमारा चैप्टर है, दिस चैप्टर इज अबाउट ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि बॉय एंड गर्ल्स के रूप में बड़े होना, एक लड़की और एक लड़के के रूप में बड़े होना। दैट मीन्स कि हम जब स्टार्टिंग में जिस समय न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उस समय सभी एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अब ऐसा क्यों कहा गया है कि लड़के या लड़कियों के रूप में बड़े होना? तो यानी कि हमें इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें बताई जाएंगी जिसमें ये डिसाइड किया जाता है, गर्ल्स को स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें ये काम करने हैं, एंड बॉयज को भी ये बताया जाता है कि तुम एक बॉय हो और तुम्हें ये काम करने हैं। ओके? Yes, ma'am. तो चैप्टर हमारा ग्रोइंग Yes, अप ma'am. एज बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना। तो बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। तो आजकल जो हमारी पहचान है वो किस पे डिपेंड होती है कि हम एक बॉय हैं या फिर एक गर्ल हैं, और यही हमारी आइडेंटिटी का, हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा पार्ट है। The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys. तो जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वहां पर हमें बड़े होते होते ही, यानी कि छोटे से ही ये सिखाया जाता है कि हमें किस टाइप का बिहेवियर करना चाहिए और किस टाइप का बिहेवियर हमारी सोसाइटी में एक्सपेक्टेबल है। दैट मीन्स कि किस टाइप का बिहेवियर हमसे हमारा समाज करने की अपेक्षा करता है, वो क्या चाहता है कि हम कैसा बिहेव करें। व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू। तो दैट मीन्स कि क्या काम लड़के और लड़कियों को करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। और हम बड़े होते होते ये भी नोटिस करते हैं कि ये जो चीजें हैं ये केवल हमारी सोसाइटी में नहीं, सब जगह इसी टाइप की देखने को मिलती है। बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे। तो क्या सभी समाज में, दैट मीन्स कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात ना करें, तो क्या सभी समाज में गर्ल्स और बॉयज को देखने का जो तरीका है वो क्या एक ही जैसा है? तो ऐसा नहीं है। कहीं कहीं तो आज भी बहुत ही बैकवर्ड सिचुएशन है, कहीं कहीं तो आज भी लड़कियों को बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, एंड बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां पर अब सिचुएशन नॉर्मल हो चुके हैं, यानी कि गर्ल्स को भी बॉयज, बिल्कुल ही बॉयज के इक्वल ही कंपेयर किया जाता है, बिल्कुल उनके इक्वली कंसिडर किया जाता है, बहुत इक्वली माना जाता है। तो जैसे अगर हम अभी अपनी सोसाइटी की बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो हमारे यहाँ भी अब ये सिचुएशन नहीं है। अब हमारे यहाँ भी गर्ल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है, लड़कों को भी पढ़ाया जाता है। देखा है ना आपने, ऑब्जर्व किया है ना अपने आसपास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन बेटा पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। तो ये स्ट्रगल किसने किया है, फिलहाल हमें इस चैप्टर में ये भी बताया जाएगा। तो बट बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे। अब हमसे ये पूछा है कि क्या सारे समाज में लड़के और लड़कियों को एक जैसा समझा जाता है? वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स कि हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि हर एक समाज में लड़के और लड़कियों को लेकर के जो थिंकिंग है, जो मान्यताएं हैं, क्या वो अलग अलग हैं या फिर एक ही जैसी हैं। एंड we will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women। साथ ही हमें ये भी पढ़ना है कि उनको उनके रोल्स के लिए, दैट मीन्स कि जो उन्हें अपनी भूमिका निभानी है आगे चल के, एक मैन और एक वुमेन के रूप में,
तो उसके लिए उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है, स्टार्टिंग से ही कैसे प्रिपेयर किया जाता है। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटी वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। तो हम ये भी देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में मैन एंड वुमेन को अलग अलग वैल्यू दी जाती है। अब किसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, फिलहाल हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। The role women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. तो अब हम फिलहाल इतना तो जान ही चुके हैं, चैप्टर को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना तो हमें पता ही है कि जो काम जो वुमेन्स करती हैं उसे लेस इंपॉर्टेंट दी जाती है, कम इंपॉर्टेंस दी जाती है अकॉर्डिंग टू मैन। हाँ, फिलहाल ये अलग बात है कि अगर एक दिन आदमियों को मेंस को वो काम रह करके करना पड़े तो हार मान जाएंगे, लेकिन फिर भी जहां पर जो लेडीज का वर्क है उसको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। दिस चैप्टर विल आल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन एमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क। तो हम इस चैप्टर में ये भी एग्जामिन करेंगे, दैट मीन्स कि ये भी पड़ताल करनी है हमें कि इनइक्वालिटी दैट मीन्स कि जो असमानता है मैन एंड वुमेन के बीच में, तो वो वर्क के एरिया में भी, काम को लेकर में भी कैसे स्टार्ट होती है, कैसे एमर्ज होती है। ओके, तो आपको ये पता लग गया अब आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। Yes, ma'am. Yes. ओके, तो अब हमें इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग एरियाज के बारे में पढ़ना है। नॉट ओनली इंडिया, हमारे इंडिया के बारे में ही नहीं, और अलग अलग कंट्रीज के बारे में भी पढ़ना है। साथ ही अब चैप्टर पढ़ने के बाद हम एट द लास्ट में ये कंपेयर करेंगे कि क्या हमारे यहाँ की सिचुएशन उनसे बेटर है या फिर कोई और भी है जिसके यहाँ ये सिचुएशन अच्छी है, बेटर है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अब हमें सबसे पहले पढ़ना है समोआ। अब समोआ कहाँ पर है, फिलहाल ये मुझे भी नहीं पता, अभी इसमें बताया गया होगा। तो ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920, तो 1920 में समोआ के जो लोग थे, समोआ में गर्ल्स एंड बॉयज कैसे बढ़ते थे और उन्हें बढ़ते हुए क्या क्या चीजें सिखाई जाती थी, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो 1920 फिलहाल बहुत पुराना टाइम है। तो द समोअन आइसलैंड, ये एक आइसलैंड है, यानी कि एक द्वीप है छोटा सा जो किसी बड़े से ओशियन में होगा। किसमें है अब ये, द पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइसलैंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। तो देखिए, ये पैसिफिक ओशियन दैट मीन्स कि जो प्रशांत महासागर है उसके साउदर्न पार्ट में, उसके दक्षिणी हिस्से में ये एक छोटा सा आइसलैंड है समोआ। तो इन द 1920, अब 1920 में समोआ के बारे में स्टडी की गई है अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑन समोआ सोसाइटी। अब एक रिसर्च की गई थी, एक जांच पड़ताल की गई थी समोआ के लोगों के बीच में रह करके। अब इसमें क्या पता लगा था, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, ना तो लड़कियां जाती थी और ना ही लड़के जाते थे। दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ children or do household work from older children and from adults. Fishing was a very important activity on the Iceland. अब आगे देखिए ये लोग क्या क्या सीखते थे, स्कूल तो जाते नहीं थे ये लोग, तो इन्हें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी, जैसे कि बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, एंड हाउस होल्ड वर्क, जो घर के काम है, खाना बनाना, घर संभालना, ये कैसे करना है। फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन, तो जो घर के बड़े बच्चे होते थे उनको स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता था कैसे बच्चों की देखरेख करनी है, कैसे घर का काम करना है। तो ये अपने बड़ों से यही चीजें सीखते थे। एंड इसके अलावा फिशिंग, यानी कि मछली पकड़ना। तो फिलहाल ये एक आइसलैंड है, तो ये चारों तरफ से एक ओशियन से घिरा हुआ है, तो यानी कि फिशिंग जो है वो इम्पोर्टेंट काम रहा ही होगा इस एरिया का। तो यहाँ पर फिशिंग भी सिखाई जाती थी बच्चों को। Young people therefore learn to undertake long fishing expedition। तो यहाँ पर जो मतलब जो बड़े बच्चे होते थे, थोड़े ज्यादा बड़े नहीं, मतलब जैसे ही वो, ये देखिए आपको जितना बड़ा बच्चा यहाँ पर दिख रहा है, तो जब बच्चे इतने बड़े होते थे तभी से उन्हें फिशिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी कि मछली पकड़ने की, क्योंकि बड़े होकर के भी इन्हें वही काम करना है, तो इसलिए स्टार्टिंग से इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। एंड बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। तो ये अपने बचपन में ही ये सारी चीजें सीखते थे। तो ये जब छोटे होते थे तभी सीखते थे। अब चलिए, अब हम ये देखेंगे कि कब से सिखाया जाता था इन्हें, क्योंकि अभी हमें फिलहाल कोई टाइम लिमिट, कोई इनकी एज तो बताई नहीं है। अब हमें आगे ये बताया कि कब से सिखाया जाता था इन्हें।
और अभी फिलहाल यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज की भी बात नहीं की गई है अलग अलग। तो ये भी देखना है हमें कि क्या गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इक्वल काम करते थे या अलग अलग काम करते थे। ओके, चलिए तो अब Yes, ma'am. नेक्स्ट आगे क्या Yes, बताएं। ma'am. एज सुन एज बेबीज कुड वॉक, दैट मीन्स कि जैसे ही बच्चा चलने लगता था, यानी कि एक 15 या 16 मंथ्स का बच्चा लगभग चलने लगता है, तो जैसे ही बच्चे चलने लगते थे, देयर मदर और अदर एडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, तो उनके मम्मी पापा उनकी देखरेख करना छोड़ देते थे। तो जैसे ही बच्चे चलने लगते थे, यानी कि वो चलने लायक हो जाते थे बिना गिरे, तब उनके मम्मी पापा उनकी देखरेख करना छोड़ देते थे। अब आगे क्या होता था फिर, बहुत बुरा हो रहा है फिलहाल। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years old, तो बड़े बच्चे, अब ये बड़े भी कितने हैं देखिए, 5 साल के केवल, 5 years old, took over this responsibility. Both boys and girls look after their younger siblings. अब देखिए जो बड़े बच्चे हैं, यानी कि बेचारे जो अभी 5 ही साल के हैं, इनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, मतलब दोनों ही बॉयज एंड गर्ल्स ये क्या करते थे, लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, जो इनके छोटे भाई बहन होते थे उनकी देखरेख करते थे। इन बेचारों को अभी खुद ही देखरेख की जरूरत है, ये 5 ही साल के हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है कि अब ये अपने छोटे भाई बहन को देखेंगे, यानी कि जो इनसे छोटे हैं फैमिली में, 1 1.5 साल के या 2 साल के, तो उनकी देखरेख ये करेंगे। फिलहाल हमारे यहाँ के बच्चे तो नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप कर सकते हैं देखरेख, या एक 5 साल का बच्चा कर सकता है? नो। No, ma'am. चलिए तो अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है, क्या ये बच्चे संभाल भी पाते थे। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, तो जब एक लड़का, बॉय के बारे में बताया फिलहाल में, जब वो 9 years old होता था, जब वो 9 साल का होता था, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. तो जब 9 साल का हो जाता था लड़का, यानी कि जो बॉयज थे जब वो 9 साल के हो जाते थे, तब उन्हें बाहर की जॉब्स, बाहर के काम सिखाए जाते थे, जैसे कि फिशिंग करना, मछली पकड़ना, एंड प्लांटिंग कोकोनट्स, नारियल के पेड़ लगाना, ये सारी चीजें उसे 9 साल की उम्र से सिखाई जाने लगती थी। एंड गर्ल्स क्या करती थी, गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर। तो अब आगे देखिए, ये जो लड़कियां हैं इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी सौंपी है, ये अपने छोटे भाई बहन की देखभाल अभी भी करती थी, एंड डू एरेंड्स फॉर एडल्ट टिल दे वर टीनेजर्स, और अपने जो एडल्ट्स थे उन्हीं को फॉलो करती थी। दैट मीन्स कि उनकी देखरेख में ये सीखते थे कि कैसे बच्चों को संभालना है, जब तक कि ये टीनेजर्स होती थी, जब तक, दैट मीन्स कि टीनेजर यानी कि जब तक हम 18 को क्रॉस नहीं कर जाते। बट नहीं, सॉरी, ये बताया कि जब तक वो टीनेजर में आ नहीं जाते थे, यानी कि 12 years तक। तो 12 साल तक लड़कियों को अपने बड़ों की देखरेख में ये सीखना पड़ता था कि कैसे बच्चों को संभालना है, कैसे घर गृहस्थी देखनी है। और फिलहाल बॉयज को तो भेज ही दिया गया है बाहर के काम सीखने के लिए, फिशिंग के लिए और कोकोनट के पेड़ लगाना सीखने के लिए। अब आगे क्या होता है, बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम। अब जैसे ही ये लोग टीनेजर हो जाते थे, दैट मीन्स कि जब ये 13 की एज में आ गए, तब इनके पास ज्यादा फ्रीडम आ जाता था, ये आजाद हो जाते थे। अब क्या करने के लिए आजाद हैं ये, आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, यानी कि 14 years के होते होते, गर्ल्स आल्सो वांट ऑन फिशिंग ट्रिप, लड़कियों को भी मछलियां पकड़ने भेजा जाता है, यानी कि जब वो 14 years की हो जाती हैं तब, तो लड़कियां भी मछलियां पकड़ने जाती हैं। वर्क इन द प्लांटेशन, पेड़ लगाने में भी हेल्प करती हैं। लर्न हाउ टू वीव बास्केट, और लड़कियों को ये भी सिखाया जाता है कि टोकरियां कैसे बनानी है, यानी कि ये लोग कोस्टल एरिया में है, वहां नारियल के पेड़ भी होते हैं, तो नारियल के रेशे से कैसे टोकरियां वगैरह बनानी है, ये चीजें भी इन्हें सिखाई जाती है। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउस, और खाना यहाँ पर स्पेशल कुकिंग हाउस में, दैट मीन्स कि अलग से रसोई घर होता है, वहीं पर खाना बनाया जाता है। वेयर बॉयज वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क, तो खाना बनाने का काम यहाँ पर लड़के करते हैं। देखिए, तो कुकिंग जो है वो स्पेशल कुकिंग हाउस में की जाती है, जहां पर मोस्टली बॉयज इंगेज्ड हैं, एंड गर्ल्स हेल्प विद देयर प्रिपरेशन, जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो केवल उनकी तैयारी करने में हेल्प करती हैं। ओके, तो आपको पूरा समोआ की जो हमने स्टडी की है समझ आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
यस मैम। चलिए, अब किस किस को लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन अच्छी है? लगता है किसी को? No, ma'am. नो। यहाँ पर बेचारों को बड़ा भी नहीं होने दिया ढंग से। जैसे ही वो 5 इयर्स के हुए, उन्हें अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख करने के लिए बोल दिया गया है। एंड ये बच्चे इतने बड़े हैं, इनको खेलने कूदने की उम्र है इनकी, इनको लगा दिया है बाहर के काम करने में। तो फिलहाल अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, इन्हें पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है हमसे इसी टॉपिक से रिलेटेड। इन व्हाट वेज डू द एक्सपीरियंस ऑफ समोआ चिल्ड्रन and teenagers differ from your own experience of growing up? Is there anything in this experience that you wish was part of your growing up? तो बेटा देखिए, आपने ये पूरा टॉपिक पढ़ा है, तो आपको ये बताना है कि आपके एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स कि जिस तरीके से आप ग्रो हुए हैं और जिस तरीके से ये लोग ग्रोइंग किए हैं, तो इन दोनों के एक्सपीरियंस में, आप दोनों के एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंट रहा होगा? Yes, Muskan, now you tell. Ma'am, the difference between the Samaj children and between I that when they grown up, they take care their siblings, but when I grown up, don't take care, and I learn to study. Okay, yes, Abhishek, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, the way in which the experiences of someone's children and teenagers different from my own experience of growing up, that in very few age 5 years they take care of their siblings, younger siblings, but at the age of 5 I started my study and they got freedom at the age of 40 after 12 years, and after that time I also keep continue the study. ओके, वेरी गुड। यस गौरव, चलिए नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर आपको बताना है। इज देयर एनीथिंग इन द एक्सपीरियंस दैट यू विश वाज पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप? तो इनका जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है, क्या आप भी इमेजिन करते हैं कि इनके लाइफ के एक्सपीरियंस से कोई पार्ट आप भी टेक आउट करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस में? यस गौरव। Yes ma'am. No, no ma'am. I think that there is anything experience that I wish I thought of my growing up, because in their 5 years old they have to take care of their siblings, and in 5 years in our in my experience I was taken care by my parents. ओके, वेरी गुड। तो चलिए, फिलहाल इनके एक्सपीरियंस का कोई पार्ट हम भी नहीं टेक ओवर करना चाहेंगे, क्योंकि फिलहाल इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बुरा रहा होगा, ये बच्चे ही जानते होंगे बेचारे। चलिए, तो अब हमें ये पढ़ना है। फिलहाल अब ये सिचुएशन नहीं है, 1920 के बारे में हमें बताया है। अब वहां पर भी सिचुएशन पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गई है, अब वहां पे भी बच्चे पढ़ने लगे हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट स्टडी दी है हमें, ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960। तो अब हमें मध्य प्रदेश, दैट मीन्स कि हमारे इंडिया में जो मध्य प्रदेश है इसके स्टडी करनी है यहाँ पर 1960 के आसपास। यानी कि इस समय हमारा जो इंडिया है वो फ्री हो चुका था फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो अब हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश में एक मेल के रूप में बड़े होना। यानी कि यहाँ पर हमें गर्ल्स के बारे में नहीं बताया जाएगा, ओनली मेल्स। तो यहाँ पर जो बॉयज हैं वो कैसे बड़े होते हैं, किस फॉर्म में। एंड देखिए, हमें फिलहाल यहाँ पर गर्ल्स के बारे में भी बताया है, गर्ल्स के बारे में भी दिया हुआ है। चलिए, तो द फॉलोइंग इज एडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन द 1960। तो ये कहाँ से अडेप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है? मध्य प्रदेश के एक स्मॉल से टाउन से, छोटे से कस्बे से लिया गया है। तो मध्य प्रदेश में कैसे सिचुएशन थी? From class 6 onwards, boys and girls went to separate school. तो अब देखिए, 6 क्लास ऑनवर्ड जो बच्चे हैं, यानी कि लड़कियां और लड़के, ये सेपरेट एक ही स्कूल में जाते हैं। द गर्ल्स अलग अलग स्कूल में जाते हैं 6 क्लास के बाद।
द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। तो जो यहाँ पर गर्ल्स का स्कूल है वो बॉयज के स्कूल से अलग तरीके से डिजाइन किया गया हुआ है। दे हैड अ सेंट्रल courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world। तो अब लड़कियां देखिए, जिस स्कूल में लड़कियां जाती हैं, इनके स्कूल में एक छोटा सा सेंटर में एक छोटा सा कोर्टयार्ड है, एक गलियारा है जहां पर ये लोग खेल सकती हैं। लेकिन ये जो कोर्टयार्ड है ये उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड से, दैट मीन्स कि बाहर की दुनिया से सेफ रखता है, यानी कि यहाँ से बाहर की दुनिया को नहीं देख सकती। द बॉयज स्कूल, अब लड़कों का स्कूल कैसा है? द बॉयज स्कूल हैड नो सच courtyard एंड अवर प्लेग्राउंड वाज अ जस्ट बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल। अब लड़कों के साथ देखिए, लड़कों का प्लेग्राउंड कैसा है? बहुत ही बड़ा, बहुत दूर तक, स्कूल में बहुत दूर तक इनका प्लेग्राउंड है। कोई गलियारा, कोई आंगन नहीं बनाया गया है, कोई लिमिटेशन नहीं है। दैट मीन्स कि इन्हें बाहर की दुनिया से जोड़ा गया है, कोई भी बाउंडेशन नहीं रखी गई है। एंड बहुत बड़ा सा स्पेस है स्कूल से अटैच। Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowded the narrow street। तो जैसे ही स्कूल ओवर होता है, स्कूल का टाइम ओवर होता है, जो बॉयज हैं, द बॉयज वॉच्ड एज द हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। तो जो बॉयज हैं वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हजारों की संख्या में जो लड़कियां हैं, सॉरी सैकड़ों की संख्या में, हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स, तो जो लड़कियां हैं वो हंड्रेड्स की संख्या में क्राउड के रूप में, दैट मीन्स की बहुत बड़ी भीड़, एक नैरो स्ट्रीट से, एक पतली सी गली से निकलती हुई दिखती हैं। तो यानी कि लड़कों का जो स्कूल रखा गया है वो ओपन एरिया में है, कोई बाउंडेशन नहीं है, और जो लड़कियों का स्कूल रखा गया है वो एक बहुत ही छोटे से नैरो स्टेट में रखा गया है जहां से बाहर की दुनिया ना देख सके वो। As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles। अब आगे देखिए और क्या होता है। चलिए, तो अभी इस टॉपिक को आगे हम 1 मिनट थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं। एक बार आप सभी से पूछना है, यस बेटा, आप अपनी सोसाइटी में क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप अपने आसपास, क्या आपने भी कभी ऐसा नोटिस किया है कि गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बिहेव किया जाता है? नो नो मैम। फिलहाल एक चीज तो मैंने आज के टाइम पे भी ऑब्जर्व किया है, जब वो होता है, जैसे बॉयज को कभी रोना आता है ना, तो उन्हें ये बोला जाता है स्ट्रिक्टली, क्या तुम लड़की हो जो लड़कियों की तरह रो रहे हो? तो ये तो आज के भी टाइम पे है, नोटिस किया है ना आपने? यस मैम। यस मैम। यानी कि बॉयज जो हैं वो अपनी फीलिंग को किसी के सामने नहीं शो कर सकते, उन्हें दिखाना नहीं है कि हम कमजोर हैं। लड़कियां भले कमजोर पड़ जाएं, लेकिन बॉयज को कमजोर नहीं पड़ने दिया जाता। उन्हें स्टार्टिंग से बताया जाता है कि अरे तुम तो बहादुर हो, तुम लड़की की तरह रो रहे हो। चलिए, तो फिलहाल आज का जो हमारा समाज है वो पहले से बेटर हो गया है। एंड सबसे जो बेटर है हमारे इंडिया में, सबसे बेटर सिचुएशन है केरला की। तो केरला जो है वो ऐसा पार्ट है जहां पर लड़कियों की सिचुएशन लड़कों से ज्यादा बेटर है, जहां पर अगर हम एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन में भी लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के पीछे रह गए हैं। एंड अगर हम अपने यूपी की बात करें, यहाँ पर क्या सिचुएशन है? कौन ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, कौन ज्यादा एजुकेटेड है, गर्ल्स या बॉयज? यस गौरव। बेटा आवाज जा रही है? Please repeat the question, ma'am. Ma'am, Yes, कट के आ boys, रही थी। as being compared the situation of girls and boys in our UP, तो आपको बताना है कि the situation of girls and boys, तो इनके अगर हम कंपैरिजन करें तो किसकी सिचुएशन बेटर है, गर्ल्स एंड बॉयज? इन दोनों में से कौन बेटर सिचुएशन में, कौन ज्यादा पढ़े लिखे हैं? जस गौरव। Ma'am, yes, sir. Ma'am, in the situation in UP is that Yes. both girls and boys mostly educated. No one are back in study and no are forward in study. Yes, Abhishek, now you tell. Yes ma'am. Yes. Ma'am, in UP there is not much discrimination
but both boys and girls have equal rights to study properly. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है ना यूपी में फिलहाल सिचुएशन क्या है, यहाँ पर आज भी लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं, बॉयज ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो बाकी एरिया है ना, क्योंकि फिलहाल हमारे यूपी में मोस्टली विलेज हैं, गांव है अधिकतर, सिटी एरिया नहीं है। अगर हम कंपेयर करें सिटी एरिया में, तो वहां पर मोस्टली मेल एंड फीमेल दोनों ही इंगेज्ड होते हैं जॉब में, तो घर के काम और जॉब वो दोनों एक साथ ही देखते हैं। लेकिन अगर हम विलेज की बात करें तो यहाँ पर आज भी सिचुएशन ऐसी है कि जो मेल हैं अधिकतर वही जॉब में इंगेज्ड हैं, और जो लेडीज हैं वो तो घर में ही रहती हैं अधिकतर, है ना। चलिए, तो अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की स्टडी करते हैं एक बार। तो हमने फिलहाल अभी यहाँ पे क्या पढ़ा है कि जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर गर्ल्स की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इनके लिए अलग से स्कूल बना दिया गया है। एंड अभी हमने और क्या देखा था, यहाँ पर इनके लिए अलग से स्कूल बना दिया गया है, एक छोटा सा गलियारा रखा गया है। एंड जो लड़कियां हैं उनका स्कूल ऐसी जगह रखा गया है जहां बाहर से कोई चीज, दैट मीन्स कि वो बाहर के एरिया से कांटेक्ट भी नहीं कर सकती, बाहर की दुनिया से उन्हें दूर दूर रखा गया है। एंड अगर हम बॉयज की बात करें तो क्या हो जाता है, बॉयज जो हैं उनका स्कूल ओपन एरिया में रखा गया है, वो खेल सकते हैं, उनके खेलने के भी लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, वो स्कूल में बहुत दूर तक खेलने के लिए उनके लिए प्लेग्राउंड बनाया गया है। एंड अब आगे देखिए, ये भी हमने बताया कि जब लड़कियों की, जब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का ही जब स्कूल ओवर हो जाता है, तो छुट्टी के टाइम पे, यानी कि जिस स्कूल ओवर होने के टाइम पे बॉयज क्या नोटिस करते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो ये सारी ही नैरो स्ट्रीट से, एक पतली सी गली से निकलती है। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ग्रुप में झुंड बना करके ये क्या करती हैं, एक पतली सी गली से निकलती हैं। They looked so purposeful. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around, idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears to being teased or attacked. अब आगे देखिए, इतना ही नहीं, अब जो बॉयज की छुट्टी हुई है, स्कूल ओवर हुआ है इनका, तो ये लोग जो हैं ये इतने बेकार हैं कि ये लोग खड़े होकर के वेट करते हैं और लड़कियों को चिढ़ाते भी हैं कि अरे ये देखिए ये सारी जा रही हैं, घर जा रही हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से चिढ़ाते भी हैं। और लड़कियों को ये सारा जो है ये देख करके बहुत बुरा फील होता है। तो ये जो सिचुएशन है फिलहाल मध्य प्रदेश की, तो ये जो सिचुएशन दी हुई है मध्य प्रदेश की हमें यहाँ पर, कि गर्ल्स जो है उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, कैसा फील हो रहा होगा उन्हें जब उन्हें सभी लोग चढ़ाते हैं। एंड बहुत, ये देखिए वो उसी जो पतली सी गली है जहां से सारी लड़कियां निकलती हैं, जो बॉयज हैं वो अपनी बाइसिकल लेकर के उसी एरिया से जाते हैं, उसी बीच में से, और लड़कियों को चढ़ाते हैं, छेड़ते हैं। एंड फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वाज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। अब लड़कियों के लिए तो ये ऐसी गली है जो सीधे उनके घर तक जाती है, दैट मीन्स कि वो ग्रुप बना करके सीधे अपने घर तक जाएंगी। एंड द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, और जो लड़कियां हैं ये ग्रुप्स में ही जाती हैं हमेशा। अब ये ग्रुप्स में क्यों जाती हैं, ये देखिए, ये जो मध्य प्रदेश की लड़कियां हैं ये हमेशा ग्रुप्स में ही जाती थी। अब ग्रुप में क्यों जाती थी ये, बिकॉज दे आल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड, क्योंकि इन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि अगर हम अकेले जाएंगे ना तो हमें कोई भी चढ़ाएगा या फिर हम पे अटैक भी कर सकता है। तो अब देखिए मध्य प्रदेश की सिचुएशन कितनी खराब है, यानी कि बहुत ही खराब है यहाँ की सिचुएशन। लड़कियों की सिचुएशन तो फिलहाल बहुत ही डाउन है, लेकिन आज के टाइम पे फिलहाल यहाँ पर भी बहुत सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। लेकिन आज भी अगर हम इस एरिया का बाकी इंडिया के और स्टेट से कंपेयर करें तो यहाँ पर सिचुएशन आज भी वैसी ही है। दैट मीन्स कि बाकी एरिया से यहाँ की सिचुएशन आज भी खराब है। ओके,
Yes, ma'am. चलिए, तो अभी हमें मध्य प्रदेश का ये जो टॉपिक है फिलहाल में से अभी ऐसे ही छोड़ती हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के ही बारे में एक चीज हमें और ऐड करनी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज फिलहाल टाइम ओवर हो जाएगा और कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, Yes, ma'am. चलिए, तो आज जितना पढ़ा है आप सभी ने समझ आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, इस ma'am. बार देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे हुए हमसे। मेक अ ड्राइंग ऑफ अ स्ट्रीट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, शो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स मे बी engaged in. You could do this individually or in groups. चलिए, तो ये क्वेश्चन फिलहाल आपको छोड़ना है। आपने भी नोटिस किया होगा आपके एरिया में जो स्ट्रीट या जो गली है वहां पर यंग बॉय एंड यंग गर्ल्स बहुत सारे मतलब गेम्स खेलते हैं, इकट्ठे खेलते हैं। आप लोग भी कोई गेम खेलते होगे ना, तो एक साथ ही खेलते हैं ना ग्रुप में, या Yes, ऐसे गेम ma'am. खेलते हो गर्ल्स अलग बॉयज अलग साथ में खेलते हैं ना? जैसे कि बैडमिंटन Yes, वगैरह ma'am. तो हम लोग साथ में ही खेलते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। आर देयर एज मैनी गर्ल्स एज बॉयज इन योर ड्राइंग? मोस्ट प्रोबेबली यू वुड हैव ड्राउन फ्यूअर गर्ल्स। कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई देयर आर फ्यू वुमेन एंड गर्ल्स इन योर नेबरहुड स्ट्रीट पार्क एंड मार्केट इन लेट इवनिंग और एट अ नाइट? तो ये तो फिलहाल आज के टाइम पे भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमें कोई कहे कि आपको नाइट टाइम की या इवनिंग टाइम की ड्राइंग बनानी है कि आपके स्ट्रीट में कौन कौन खेल रहा है, तो मोस्टली जो ड्राइंग्स होगी उसमें लड़कियों की संख्या कम होगी, बॉयज की ज्यादा होगी। क्योंकि शाम के टाइम या रात के टाइम पे लड़कियों को बहुत ही स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, कहा जाता है ना। तो Yes, अगर ma'am. हम आज के टाइम पे भी नोटिस करें इवनिंग और अ नाइट, तो गर्ल्स एंड वुमेन्स बहुत ही कम दिखेंगी हमें। एंड देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है, आर गर्ल्स एंड बॉयज डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज? तो क्या आज भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं गर्ल्स एंड बॉयज? अलग अलग काम होते हैं उनके। यस, यस मुस्कान। आर गर्ल्स एंड बॉयज डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ प्रेजेंट टाइम? यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, the activities that girls and boys doing in present time, that some activities are same but some activities are different. अब जैसे कि हम कुकिंग को ही ले लें, मोस्टली घरों में मम्मी खाना बनाती हैं। पापा को हो सकता है आता ही ना हो, या फिर पापा जो है वो महीने में एक बार खाना बनाएंगे। तो मोस्टली कुकिंग करने का काम जो है वो लेडीज का ही होता है, और ऐसे ही बच्चों की देखरेख करने का अगर एक दिन जेंट्स को करना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए बाहर का ही काम ठीक है, तुम ही देखो। चलिए, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई दिस माइट बी सो? तो ऐसा क्यों है? एंड बेटा, एक चीज आपने और नोटिस की होगी, जब बच्चा बड़ा होता है ना, ग्रोइंग अप स्टेज पे, तो जो लड़कियां हैं मोस्टली वो डॉल से खेलती हैं, या फिर ऐसे खिलौने जिसमें खाना बनाना खिलाना, यही वाले गेम्स वो पसंद करती हैं। नोटिस किया आपने? Yes, ma'am. तो यानी कि फिलहाल ये हमारी सोसाइटी ने नहीं, भगवान जी ने ही क्रिएट कर दिया है। उन्होंने स्टार्टिंग से ही लड़कियों को जिम्मेदारी सिखा दी है। तो जब वो छोटी होती हैं तभी से डॉल के साथ खेलना और खाना बना के खिलाना ये उसे पसंद होता है। एंड अगर बॉयज की बात करें, किसी बॉयज जो कोई भी लड़का है वो छोटी एज पे ही गेम में कभी भी डॉल के साथ नहीं खेलता। अगर खेलेगा भी तो मारपीट करने वाले गेम खेलता है ना। तो यानी कि ये सोसाइटी क्रिएटेड नहीं है, ये हमारे समाज ने नहीं क्रिएट किया है, ये भगवान जी ने स्टार्टिंग से ही जिम्मेदारी डाल दी है। चलिए, तो अब नेक्स्ट मध्य प्रदेश की जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज का आपको होमवर्क क्या करना है, आज आपको ज्योग्राफी का एमसीक्यू टेस्ट देना है। तो मैं अभी आपको लिंक शेयर करूंगी। फिलहाल 1 बजे करेक्ट 1 बजे। बेटा, आपकी दूसरी क्लास कितने बजे है? Ma'am, 10 o'clock and 1 o'clock. ओके, तो चलिए, तो मैं आपको करेक्ट पहला नून 12 बजे सेंड करूंगी मैं आपको लिंक। ओके मैम, जियोग्राफी का वर्ड मीनिंग नहीं मिला है।
यस, ज्योग्राफी की वर्ड मीनिंग भी सेंड करनी है तो मैं ज्योग्राफी की वर्ड मीनिंग भी सेंड करूंगी आपको। एंड मैंने अभी पूरी टाइप भी नहीं की है ज्योग्राफी की वर्ड मीनिंग, तो मैं आपको टाइप करके वर्ड मीनिंग भी सेंड करूंगी। और दूसरा, आज आपको टेस्ट भी देना है, तो आप लोगों के पास Yes, टाइम है, ma'am. आप लोग रिवाइज करेंगे। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हमें बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, Goodbye, ma'am. ma'am. Goodbye. गुड बाय टू ऑल।